हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइब्रेनो द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉलेज। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, रिप्रेजेंटिंग सर्टेन नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, उसको हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सॉल्यूशन कुछ भी कर रहे हो उसमें थोड़ा ऐसा क्वेश्चन भी रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो फिर मैंने आपको फॉर एग्जांपल हाफ है ना, ये नंबर लाइन में बना देता हूँ, ठीक है। इधर पे ये 0 है, अरे एरो लगा, ठीक है। इधर पे 1 होगा, इसके बीच में हाफ होगा। ये डायरेक्ट मैंने सोल्यूशन ही बना दिया, ठीक है। ये था, तो ये इसका यूज़ क्या था, इसमें हम फ्रैक्शन देख पा रहे हैं, ये रहा न्यूमरेटर और ये पार्टीशंस डिनोमिनेटर। हम क्वेश्चन देख पा रहे थे, वो क्वेश्चन ही फ्रैक्शन में था, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं इसका यूज़ क्या था एक्चुअली, है ना। इसका यूज़ हम क्या करेंगे, हमारे आज जो टॉपिक रहेगा, आज जो पार्ट रहेगा, हम उसमें यूज़ करेंगे, समझ गए। और आज का पार्ट क्या है, रिप्रेजेंटिंग सर्टेन नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, यानी दो नंबर के बीच में हमें थोड़े रैशनल नंबर्स ढूंढने, ठीक है। आबराकडाबरा। तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी, है ना। तो अभी आगे की चीज़ क्या है, फाइंडिंग सर्टेन रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट बनाता हूँ, ठीक है। स्ट्रेट नहीं है, चलेगा, ए बी, ठीक है। नंबर्स ढूंढे, वो जो दो नंबर जिसके बीच में हमें रैशनल नंबर ढूंढने, मान लो वो ये ए बी है, ठीक है। अब ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वो समझ लो इधर है, ठीक है। उसको नाम दे देते सी। तो सी तो एक रैशनल नंबर है जो एकदम बीचों बीच आ रहा है, तो वो ए बी के तो बीच में आ ही रहा है ना। तो एक रैशनल नंबर मिल गया। अब मान लो क्वेश्चन में बोला है दो रैशनल नंबर ढूंढने, तो ए सी का मिड पॉइंट मान लो डी है, ठीक है। वो जो डी ए सी का मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है जो डी, वो ए बी के तो बीच में आ ही रहा है ना। तो फिर ये भी एक रैशनल नंबर मिल गया, ये भी एक रैशनल, टोटल 2। अब क्वेश्चन में बोला 3, है ना। तब क्या करेंगे, समझ लो ए डी का मिड पॉइंट, ए डी का मिड पॉइंट, है ना, मान लो ई, ये भी एक मिड पॉइंट है जो कि अल्टीमेटली ए बी के बीच में आ रहा है, बाहर तो नहीं है, बाहर तो नहीं है ना। इसलिए ई बी इसका मिड पॉइंट है। तो फिर ई डी सी तीनों रैशनल नंबर है जो ए बी के बीच में आ रहे हैं। अब जरूरी नहीं है इसी साइड आते रहो, आप इस साइड भी मिड पॉइंट ले सकते हो। मान लो डी सी, ये डी सी जो है उसका मिड पॉइंट ई वन ले लेता हूँ, है ना। वो भी एक रैशनल नंबर है और वो भी ए बी के बीच में आ रहा है ना। इस साइड भी आप मिड पॉइंट ले सकते हो, समझ लो एफ, है ना, वो भी ए बी के बीच में आ रहा है। ऐसे करके आप कहीं पे भी किसी भी दो नंबर के बीच का मिड पॉइंट आप ले सकते हो, है ना। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, तो वो मेथड क्लियर था, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते, मान लो 4 और 5, ये दो रैशनल नंबर है जिसके बीच में हमें कुछ रैशनल नंबर्स ढूंढने। तो मैंने लाइन सेगमेंट वाला एग्जांपल दिया था, है ना, ये रहा ए बी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट ढूंढेंगे, 4 और 5, ए और बी, ठीक है। इसका मिड पॉइंट ढूंढेंगे सी, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है, मान लो वो जो मिड पॉइंट होगा वो सी जो है वो किसके इक्वल होगा, हाफ ब्रैकेट ए प्लस बी। ये फॉर्मूला जो है हमें मिड पॉइंट देता है। यानी कि क्या करें, हम दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करें, दोनों का मैग्नीट्यूड सम किया, सम यानी एडिशन, है ना, और उसके बीचों बीच घुस गए, और बीचों बीच घुस गए ये हमको 2 बता रहा है ना, 2 बता रहा है, हम उसके बीचों बीच घुस गए। नंबर लाइन में देख लो, नंबर लाइन में, ठीक है। समय 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5, 4 और 5, हाँ 4 और 5 के बीच में तो रहना है हमको, ठीक है। इस फॉर्मूले से एक बार इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है। 4 + 5/2 इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू 4.5। डिवीजन करके देख लेना, ठीक है। 4.5 जो है इस 4 to 5 का जो डिस्टेंस रहेगा उसके एकदम मिड पॉइंट में आता है। ये फार्मूला तो वही दे रहा है। ये फार्मूला एक्चुअली क्या है, एवरेज मीन है ए और बी का। स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ोगे, मीन पढ़ा है, मीन मीडियन मोड, है ना, मीन मीडियन मोड रेंज। तो मीन है, ये दो नंबर का मीन बता रहा है ये फार्मूला, एवरेज मीन, वो आप स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हमको क्या दे रहा है,
ये दोनों नंबर का जो मैग्नीट्यूड होगा, टोटल सम जो होगा, उसका बीचों बीच वाला वैल्यू ये फार्मूला देता है, इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन में सम जो बोला है कि एक रैशनल नंबर नहीं 2 रैशनल नंबर चाहिए, है ना, यानी कि हम क्या करेंगे, एक और मिड पॉइंट ढूंढ लेंगे इसका, है ना, जो कि ए और सी है। ए क्या है 4, ये 5, ये 4.5, है ना। तो हम इसका मिड पॉइंट डी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वो क्या होगा, डी वो किसके इक्वल होगा, ये दोनों के सम का और बीचों बीच घुसने वाला अपॉन में 2, है ना, समझ गए ना। ऐसा ऊपर से बता रहा हूँ ये फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो ए और सी क्या होगा हमारा, ए और बी। तो ए क्या है 4 और बी इस केस में क्या होगा, सी होगा, है ना। अल्फ़ाबेट्स में कंफ्यूज मत हो, क्लैरिफिकेशन रखो। बी हमारा सी होगा, है ना, क्योंकि हम इतना ही डिस्टेंस ले रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, हम देखो ये इसको एक्सपांड कर लो, है ना, इतना सा जो डिस्टेंस था, इतना, ये ब्लू शेडेड रीजन, है ना, ये 4, ये 4.5, है ना, इसका मिड पॉइंट ले रहे हैं, है ना। ये ए है, ए तो हमारा क्वेश्चन में था, सी हमने ढूंढा 4.5, है ना। इसका मिड पॉइंट डी लिया, कैपिटल डी, ठीक है। अल्फ़ाबेट तो कोई भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी चलता है ना। तो ए प्लस सी क्या है हमारा 4.5 अपॉन 2, यही फॉर्मूला यूज है। मिड वैल्यू चाहिए ना, क्या आएगा 8.5 अपॉन 2, कैंसिल कर दिया, 4.2 क्या आ रहा है 4.25, यानी कि ये जो पॉइंट है वो कौन है हमारा 4.25, ये जो डी पॉइंट है वो कौन है 4.25। कितने रैशनल नंबर मिल गए, 1 2 मिल गए, है ना, 1 2 मिल गए। अब बोला 3 रैशनल नंबर ढूंढने, कितने रैशनल नंबर ढूंढने, 3 रैशनल नंबर ढूंढने। तो ए सी को एक्सपांड कर रहा हूँ मैं इधर, ए सी, ठीक है, ए सी है, ठीक है। बीच में डी हमने अभी ढूंढना, ए क्या था 4, ये 4.5 था और ये 4.25 था। अब ए डी का मिड पॉइंट ई ले लेते हैं, तीसरा रैशनल नंबर भी मिल जाएगा, है ना। तो ई इज इक्वल टू ए, यानी कि पहली जो क्वांटिटी है जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है और एंड कहाँ हो रहा है डी तक, है ना, ए डी का मिड पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ए क्या है हमारा 4 प्लस एंडिंग नंबर कौन सा है डी, तो डी क्या है 4.25 अपॉन में 2, मिड वैल्यू चाहिए इसलिए 2 इज इक्वल टू, ये 2 क्या बता रहा है, ना तो इसका ना तो इसका, उसके बीच वाले का, दोनों का नहीं, है ना। करते एडिशन क्या आएगा इसका 8.25 अपॉन में 2, डिवाइड करो 4.125, आंसर आया 4.125, है ना। तो ये जो ई हो गया वो क्या है हमारा 4.125। जरूरी नहीं है इसी साइड आते रहो, आप चाहो तो ये जो डीसी है, डीसी जो है ना, डीसी का पॉइंट ले लो कोई मिड पॉइंट एफ, है ना। तो डी क्या है, अब बोला 4 ढूंढने, है ना। अब जरूरी नहीं आप एडी को और एक्सपांड करके करो, इस साइड भी आ सकते हो, है ना, इस साइड भी आ सकते हो। तो डीसी का समझ लो मिड पॉइंट ले रहे, है ना, डीसी का मिड पॉइंट ले रहे एफ, ठीक है। तो फिर डी और सी का सम करेंगे, क्या एफ ले रहे हैं ना, एफ इज इक्वल टू, अरे गलत पेन ले ली, कोई नहीं, एफ का मिड मतलब एफ जो मिड पॉइंट है डीसी का वो ढूंढ रहे। डी क्या है हमारा, क्या आया 4.25 प्लस सी क्या है 4.5 अपॉन में 2, है ना। तो 4.25 प्लस 4.5 इज इक्वल टू, एडिशन करके 4.25 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 8.5, है ना। क्या रहा है 8.75 अपॉन 2, कैंसिल करके दो 4.375, क्या है 4.375। ये जो एफ पॉइंट है वो कौन है हमारा 4.375। तो एक फाइनल लाइन सेगमेंट
कचरा दिख रहा होगा। फाइनल लाइन सेगमेंट में देखो, है ना, ये तो स्टेप वाइज सोल्यूशन था, ठीक है, a प्लस बी इक्वल, ये तो स्टेप वाइज सोल्यूशन, ये रफ डायग्राम, ठीक है, a और ये b था, उसका मिड पॉइंट c 4.5 आया, फिर ac का मिड पॉइंट वो आया 4.25 आया, है ना, वो क्या था d। अब ad का मिड पॉइंट वो था 4.125, है ना, वो था e। इसको भी, ये जो AE जो लाइन सेगमेंट है, आप इसके अंदर का भी मिड पॉइंट ढूंढ सकते थे। आपने क्या किया, मतलब हमने क्या किया कि DC का मिड पॉइंट ले लिया f, वो कितना आया 4.375, है ना। इस साइड का भी ले सकते थे, यानी कि 4.5 और 5 हो जाता, है ना। C क्या है हमारा 4.5 और ये B क्या है 5, इसका भी मिड पॉइंट ले सकते थे, है ना, चलता है, कोई नहीं। अब आप एक बात नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे हम लाइन सेगमेंट के अंदर घुसते जा रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल हो रहा है। इसके अपॉन में 2 है तो डिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन कभी कभार कैलकुलेशन टिपिकल हो जाते हैं, थोड़े जानवर जैसे कैलकुलेशन हो जाते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क, है ना। पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम में स्मार्टली वर्क करना वो हमारा मेन मोटो है ना। मतलब क्या है, टू ईट इज़ नेसेसिटी बट टू ईट स्मार्टली इज़ आर्ट, है ना। हर किसी को आर्ट थोड़ी आती है ना। तो हम क्या करेंगे, नहीं तो आप एक एग्जांपल ले लो 1/7, ये नंबर का आप डिवीज़न करके देख लेना कैसा आता है 1/17, इसका डिवीज़न करके देखना क्या आता है जब टाइम मिले तब करके देखना, ठीक है। ये मेथड क्लियर हो गया, ठीक है। अब इससे थोड़ा इजी मेथड, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद होगी, कि नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर्स रहेंगे वो जो पार्टीशन कर रहे, पार्टीशन वाली चीज़ याद करो, कितने नंबर पार्टीशन कर रहे हैं, वो n थे, और नहीं, हाँ वो n थे, और पार्टीशंस कितने हो जाएंगे, वो n+1 हो जाएंगे। जो नंबर पार्टीशन कर रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 to 5 तक, ठीक है। ये जो नंबर पार्टीशन कर रहे वो 4 थे, और पार्टीशंस कितने हो गए, 5 हो गए, है ना। तो पार्टीशन करने वाले नंबर, ये पार्टीशन करने वाले नंबर है ना। लेकिन पार्टीशंस कितने हो रहे हैं वो देखो, दूसरी बार बता रहा हूँ, है ना, 1 2 3 4 5, ये हो गए n+1, है ना। n अगर पार्टीशन करने वाले नंबर है, 4 थे, तो पार्टीशन कितने हो जा रहे हैं, n+1 हो जा रहे हैं, है ना। तो अब समझ लो, मैंने मतलब वो हाफ a+b वाला है, तो कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल कर दे। अब मान लो एक एग्जांपल 5 और 6, ये दोनों नंबर्स के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर, ठीक है। तो क्या करूँगा समझ लो, मैं इस रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ दोनों रैशनल नंबर को, ठीक है। 5 है, उसमें मल्टीप्लाई 5 क्या, अब अपॉन में 1 है, उसमें भी मल्टीप्लाई 5 करेंगे, है ना। वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, हमें तो 5 और 6 के बीच में ही रैशनल नंबर ढूंढने हैं, है ना। 6 को किसी समझ लो मैं 5 से मल्टीप्लाई, या डिनोमिनेटर में भी 1 है, उससे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, डिनोमिनेटर हमको क्या बताता है, पार्टीशंस। इसका डिनोमिनेटर क्या है 5, इसका डिनोमिनेटर क्या है 5, ठीक है। अब समझ लो मैं इसके 5 पार्टीशन कर रहा हूँ, है ना, 5 पार्टीशन किया, यानी कि ये कितना है n+1 = 5, ठीक है। तो फिर n क्या होगा, इससे थोड़ा कम होगा, जो कि थोड़ा मतलब 1 कम होगा, जो कि 4 है ना। लेकिन क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, 5 रैशनल नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको 6 ले लेता हूँ, पार्टीशंस को मैं अगर 6 ले लेता हूँ, तो जो पार्टीशन करने वाले नंबर है ना, ये जो नंबर है वो एक और बढ़ सकते हैं, है ना। 5 थे तो कितना होगा, पार्टीशन करने वाले नंबर, हिंदी में लिख देते हैं, पार्टीशन करने वाले नंबर कितने हो गए, 5 हो गए, है ना, 5 हो गए। एक ज़्यादा पार्टीशन रहता है, एक ज़्यादा +1, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो रियल नंबर्स है हम इनमें 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे,
क्या समझे, 6 मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि बीच में जो पार्टीशन करने वाले हैं हमें तो ये रिक्वायर्ड है ना। वो पार्टीशन करने वाले नंबर कितने हो जाएंगे, 5, और क्वेश्चन में ही बोला है 5 नंबर चाहिए, है ना। और अगर क्वेश्चन में 6 नंबर बोले होते तो फिर हम कितना मल्टीप्लाई करते, 7 मल्टीप्लाई, ये भूल जाओ, ठीक है। तो हम क्या करते, 7 मल्टीप्लाई करते। अगर 8 बोले होते तो फिर कितना मल्टीप्लाई करते, 9 करते, है ना। समझ रहे हो, समझ गए। यानी कि अगर 5 रैशनल नंबर बोले तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 रैशनल नंबर ढूंढने बोला है तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 रैशनल नंबर ढूंढने बोला है तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला था, हमें 5 रैशनल नंबर ढूंढने, 5 रैशनल नंबर, ठीक है, 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने। तो हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे, पार्टीशन 6 हो जाएंगे, तो पार्टीशन करने वाले नंबर 5 रहेंगे ना, हमें पार्टीशन करने वाले नंबर चाहिए, क्या समझे, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 6 कर रहे, डिनोमिनेटर में 1 है, उधर पे भी मल्टीप्लाई 6 करेंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमें तो 5 से काम है ना। ये सर्कल मत बना, सर्कल रफ कर देना, ऐसे नहीं, है ना, सर्कल मत बनाओ, ठीक है। और 6 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपॉन में तो 1 था, 1 6 हो गया, ठीक है। आंसर क्या आता है, 5 6 30 अपॉन 6 एंड 6 6 36 अपॉन 6, ठीक है, अपॉन 6। ये वैल्यू तो 5 एंड 6 ही है, हमें तो 5 और 6 के बीच में ही चाहिए। अब क्या करो, न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर देखो, आप नॉर्मली 1 to 6 के बीच में 6 है, 6 के बीच में 5 रैशनल नंबर तो बता ही सकते हो ना। 1 के बाद क्या है, 2 3 4 5, कितने हुए, 4, हाँ मतलब 4 तो बता ही सकते हो ऐसे काउंट करके, है ना। बिटवीन बोला है तो 5 और 6 तो काउंट नहीं होना चाहिए, यानी कि इधर पे 1 और 6 तो काउंट नहीं होंगे, बाकी के ये बचे वो काउंट होंगे, बिटवीन बोला है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी न्यूमरेटर देखो, ठीक है, न्यूमरेटर 30 है, इम्प्लाइज की साइन लगाते रहो, है ना, बताया था, नहीं बताया गया, बता देता हूँ। इम्प्लाइज साइन क्या बताता है, ऊपर वाला जो स्टेप है वो नीचे ये बताना चाहता है, इम्प्लाइज डैट, है ना। और ये ट्राइंगल जैसा ये शेप बना है ना, इनको ज्वाइन करोगे तो ट्राइंगल बनेगा, है ना। इनको ये डॉट रहने दो, तो ये जो डॉट है इसको हम बोलते हैं देयरफॉर, इसलिए, है ना। और ये जो साइन है उल्टा, इसका उल्टा, उसे हम कहते हैं सिंस, क्योंकि, है ना, ठीक है। अब आते क्वेश्चन पे। तो रियल वैल्यू 5 और 6 को हमने अलग तरीके से लिख दिया, अलग रूप में लिख दिया। अब न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में क्या है, 30, ठीक है, 2 36 है, 32 36 है, ओके। अब देखो 32 36 के बीच में कौन कौन आता है, 31 32 33 34, एक काम करो, इसे 35 ले लो और ये रहा 36, ठीक है। बीच में लेस देन की साइन लगा दो, 30 लेस देन 31, हाँ भाई है, और 31 तो 30 से ग्रेटर है, ऐसे ही मतलब ये समझ गए ना इक्वेशन, ये एक इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब मान लो एक इक्वेशन है x = 2। अब इसमें अगर मुझे ज़रूरत पड़ी ऐसी कि इसमें मुझे 100 मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, 100x = 200, जबकि इक्वेशन तो x = 2 ही है। इधर पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100x = 2 × 100, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा, इधर लिखते हैं 100x / 100 = 2, ये 100 कैंसिल है, x = इक्वेशन तो वही है ना, पूरे में मल्टीप्लाई करके कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है ना। और इस इक्वेशन को भी लिख के हमारा क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ एक्चुअली। हमें तो 30/6 चाहिए और 36/6 चाहिए, है ना, 36/6 चाहिए और 30/6 चाहिए, जो कि 5 और 6 ही है ना।
जो कि 5 and 6 ही है, तो हमें तो ये चाहिए, ये थोड़ी चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में 6 से डिवाइड कर देंगे, है ना। अब समझ लो कोई इक्वेशन है x = 2, उसमें मैंने 100 डिवाइड कर दिया दोनों साइड, पूरे इक्वेशन में मतलब 100 डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, x = 2 बचा, है ना। इक्वेशन तो वही है, तो पूरे इक्वेशन में 6 डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि देखो इसको अलग अलग करके लिखो, क्या आएगा, इसको अलग अलग करके लिख दो, पूरे में 6 लिखने से अच्छा, ठीक है। 6 6 6 6 6, अब अच्छे से समझ में आएगा। इसकी जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है वो देखो किसके इक्वल है, ये देखो किसके इक्वल है, 36/6 कौन था, 6, है ना, ये तो ये है, और ये कौन है हमारे 30/6, और ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। हमें तो इसी वैल्यू से काम है ना, ठीक है। तो फिर ये 5 है और ये 6 है, तो 5 और 6 के बीच में देखो ये इतने सारे नंबर आ गए। क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, 5 रैशनल नंबर ढूंढने, है ना। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट की साइन लगा के डायरेक्ट आंसर लिख दो, क्या, ये सारे 5 नंबर जो है बीच में वो आपके आंसर हो गए। 32/6, 33/6, 34/6, 35/6, ठीक है। 5 नंबर एंड लगा देना है लास्ट में, हर जगह कॉमा थोड़ा एंड में एंड आता है ना। देखो 5 रैशनल नंबर मिल गए, ठीक है। अब एक और चीज़, रुको, तब तक ये नोट डाउन कर लो, ये सम नोट डाउन कर लो, ये ड्राइंग नोट डाउन मत करना, बस स्टेप्स, ओके। इधर पे स्टेटमेंट भी लिख देना, मल्टीप्लाइंग 6, नहीं मल्टीप्लाई थोड़ी किया, डिवाइड किया ना, डिवाइडिंग 6 इन होल इक्वेशन, ठीक है। पहले तो ये क्या होगा, 30 < 31, ऐसा पहले ऊपर वो रहेगा इक्वेशन, फिर डिवीजन करने के बाद इक्वेशन कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। एग्जांपल और ले लो, एक क्वेश्चन और, 5/4 एंड 7/4, इसके बीच में समझ लो हमें 4 रैशनल नंबर ढूंढना है, ठीक है, 4 रैशनल नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो आप तो देख रहे हो डिनोमिनेटर में 4 है, ऐड 1 करके मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी आप देखो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हुआ, 5 और 7 में 2 यूनिट का ही तो गैप है ना, 5 - 2 = 2, 5 - 7 = 2, है ना। तो फिर अभी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 करेंगे, क्योंकि 4 रैशनल नंबर चाहिए, 4 रैशनल नंबर्स चाहिए, ठीक है, 4 रैशनल नंबर्स, 4 रैशनल नंबर्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, इधर पे भी 5 मल्टीप्लाई, इधर पे भी 5 मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 × 5 = 25 अपॉन में 20 एंड 7 × 5 = 35 अपॉन में 20। एक बात नोटिस करना, पहले तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। 25 पहले न्यूमरेटर 2 पूरा, डिनोमिनेटर 35, इधर होगा क्या, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 हो गया, ये का आंसर कर दो, इतना ही है, ठीक है। लेस देन की साइन है, ये पता ही है सबको, लोअर क्लासेस में पढ़ी है ना, ठीक है। अब एक बात आप नोटिस करोगे कि पहले से जो अपॉन में 4 थे वो पहले से पार्टीशन कर रहे थे, अब हमने और पार्टीशंस कर दिए, ठीक है, और पार्टीशंस कर दिए, ताकि क्या हो रहा है, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें इंटीग्रल कंप्लीट इंटीजर वाली वैल्यू दिख रही है हमें, ताकि हम इजीली बीच में काउंट कर सकें कि कितने नेचुरल नंबर्स या रियल नंबर या रैशनल नंबर बीच में है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग दी इक्वेशन
बाई 20, क्योंकि हमें तो 25/20 से काम है, 35/20 से काम है ना, जो कि किसके इक्वल है, 5/4 7/4 के, ये दोनों के बीच में ही तो लिखना था हमें। तो क्या आ रहा है, 20 implies that 25/20 is less than 26/20 is less than 27/20 is less than 28/20 is less than 29/20 is less than 31/20 is less than 32/20 is less than 33/20 is less than 34/20 is less than 35/20। या तो एक बार में ही 20 बीच में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, ठीक है ना। तो फिर ये वैल्यू किसके इक्वल है, सर्कल मत बनाना पेपर में, है ना। ये तो किसके इक्वल है, 5/4 के, और ये लास्ट वाली 7/4 के, है ना। इनके बीच में ये सारे नंबर आए। क्वेश्चन में मैंने बोला 4 रैशनल नंबर, तो इजीली कोई भी जो भी पसंद आए 4 रैशनल नंबर लिख दो। स्टार्टिंग में मैं 4 रैशनल नंबर लिखता हूँ आंसर में, 26/20, 27/20, 28/20 एंड 29/20। कोई और भी ले सकते हो बीच वाले, है ना। क्लियर। एक एग्जांपल ले लो, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये दोनों नंबर के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 है तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, है ना। नहीं, पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं, एलसीएम लोअर क्लासेस में पढ़ा है ना, 2 3 का एलसीएम 6 रहता है, ठीक है। तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/6, और क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2/6, कैंसिल करके देखो हाफ आएगा, कैंसिल करके देखो 1/3 आएगा, और कुछ नहीं आएगा, है ना। यही है, ठीक है, ये हो गया। अभी भी देख लो, डिनोमिनेटर भले ही सेम हो गया हो, बीच में न्यूमरेटर के बीच में जो वैल्यूज़ है वो तो एक ही यूनिट का गैप है, हमें तो 5 चाहिए। तो अभी हमें क्या करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड 1, है ना। तो फिर ये लो हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करो 3 × 6 अपॉन 6 × 6 एंड 2 × 6 अपॉन 6 × 6, है ना। 6 मल्टीप्लाई किया क्योंकि 5 रैशनल नंबर्स चाहिए थे, तो क्या आएगा, 3 × 6 = 18 अपॉन 6 × 6 = 36 एंड 2 × 6 = 12 अपॉन 36। तो एक बात नोटिस करना, ये पहला जो नंबर है वो ग्रेटर है और दूसरा नंबर जो है वो स्मॉलर है, तो हम स्मॉलर वाला पहले लिखते हैं, इसको स्मॉलर वाला पहले लिख दिया मैंने, गलती से बाद में लिख दिया, है ना। 18 देखो और 12, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन बनाते हैं, है ना। 12 न्यूमरेटर को देखते हैं एक्चुअली, 12 इज़ लेस देन 13 इज़ लेस देन 14 इज़ लेस देन 15 इज़ लेस देन 16 इज़ लेस देन 17 इज़ लेस देन 18, ठीक है। अब पूरे इक्वेशन को क्या डिवाइड करें, डिवाइडिंग द इक्वेशन या शॉर्ट फॉर्म, इक्वेशन बाय 36 क्यों, हमें तो रियल वैल्यू चाहिए ना ये सब की, ये एक्चुअली रियल वैल्यू हाफ और 1/3 की तो है ना। तो फिर इक्वेशन कैसा आएगा, इसको रब कर लो, देखो ये लिखना है, ये लिखना था, मैंने उतना लंबा चौड़ा वापस लिखने की बजाय क्या किया, इस इक्वेशन को पूरा 36 से डिवाइड कर दिया, 36 से डिवाइड करना था ना, है ना। तो फिर इन सब के नीचे इंडिविजुअल 36 लिख के देखोगे तो आपको 12/36 दिख जाएगा और 18/36 दिख जाएगा, है ना। तो फिर ये फाइनल वैल्यू और लास्ट की वैल्यू हमारे क्वेश्चन के जो गिवन वैल्यूज थे उससे इक्वल है, तो बीच वाली वैल्यूज़ दिख गए हमें, कितने बीच वाली वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ दिख गई ना। 5 तो हमको रैशनल नंबर चाहिए था, आंसर में लिख दो 13/36 एंड 14/36 एंड 15/36 एंड
16/36 एंड 17/36। कोई लोएस्ट टर्म में आ रहा हो, जैसे ये 2 के मल्टीपल से दोनों कैंसिल हो, चलेगा, कैंसिल भी कर लो चलेगा, है ना। ये एंड रहेगा, एंड, ठीक है। तो ये थे अलग अलग मेथड्स, है ना, आज के टॉपिक के। फाइंडिंग सर्टेन रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ओके, क्लियर हो गया। मैंने आपको बोला था शेड्यूल बनाने, नहीं बोला तो अभी बोल देता हूँ, शेड्यूल बनाओ, अच्छे से पढ़ो, है ना। शेड्यूल बना के एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई होगी, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, एक होमवर्क आ गया होगा, है ना। होमवर्क के साथ सोल्यूशन भी है, होमवर्क के साथ सोल्यूशन भी है। तो डोंट चीट योरसेल्फ, पहले खुद लॉजिक से ट्राई करो, खुद सॉल्व करो, ऐसे ही पढ़ते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो। जय हिंद।